Welcome students, welcome to our channel NK Mathematics Classes. Student of class 10 मैं चैप्टर 5 आज लेके आया हुआ हूँ। चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। चैप्टर 5 जो चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा वो पहला मिलेगा इंट्रोडक्शन, कि पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। फिर सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में जो हम इंट्रोडक्शन देंगे तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसका जनरल फॉर्म ऑफ एपी, शॉर्ट में उसको एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसका फॉर्मूला है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन कि कोई सीरीज है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन मतलब कोई वैल्यू प्रोग्रेस करना, ऐसे आगे बढ़ते जाना। अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस करता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस करता है, ये तो प्रोग्रेशन के फॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फॉर्म पे ये प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद की जो बात है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सीरीज लिखी है 1 2 3 4 5 6, ये सीरीज है और ये सब आपके नेचुरल नंबर है। तो इस सीरीज का एक प्रॉपर्टी ये है कि सभी के बीच का डिस्टेंस सेम है। इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। जैसे मान लीजिए मैं इवन की बात करता हूँ तो 2 4 6 8, ये भी एपी सीरीज में आ जाएगा क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस सेम है। मैं भी एपी सीरीज की बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल सीरीज की बात कर रहा हूँ कि सीरीज में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फिक्स टर्म पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ऐसा भी हो सकता है 100 99 98 97 डैश 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 है, तो ये भी एक सीरीज, लेकिन इसकी जो सीरीज है वो डिक्रीज कर रही है। तो सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है हमें नहीं पता। हो सकता है ऐसे चले 10 20 30 या 5 15 25 35, ऐसे भी हो सकता है। तो सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमें ये बात की जानकारी तो नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में यही आएगा कि कोई सीरीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करे, बट हर एक नंबर, जितने भी नंबर उसके आ रहे हैं वो कंसेक्यूटिव हो, मतलब लगातार उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो। ये कंसेक्यूटिव नंबर है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है। ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है। ये कंसेक्यूटिव भी नंबर है लेकिन इनके बीच का डिफरेंस -1 का है। एक एक नंबर ये कम होता जा रहा है। ये भी कंसेक्यूटिव 10 का डिस्टेंस है, यहाँ भी 10 का डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो नहीं इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में उसको हम एपी कहते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यही सब जो मैंने अभी एग्जांपल यहाँ लिखा था, जैसे मान लीजिए मैं ऑड कर लेता हूँ 1 3 5 7 डैश डैश डैश, इन सभी के जो बीच का डिफरेंस चल रहा है, इसी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सीरीज ऐसे चल रहा है 2 4 6 8 के बाद 9 आ गया, फिर 10 फिर 11 13, दिस इज नॉट ए एपी सीरीज, दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज कुछ नंबर के बीच का डिफरेंस तो सेम मिला यहाँ स्टार्टिंग से, लेकिन यहाँ का डिफरेंस चेंज हो गया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जाएं, अगर कहीं एक जगह पे नंबर में डिफरेंस में डिस्टर्बेंस आपकी स्टार्ट हो गई तो वो एपी सीरीज नहीं है। बस सीधी सी बात, 100 की सीधी बात, वो एपी सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस अगर स्टार्टिंग में सेम है तो चाहे हम इनफाइनाइट एंड जाएँ, वहाँ भी उसका बीच का डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, वो समझाने के लिए मुझे। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि किसी भी सीरीज की स्टार्टिंग होती है तो आपको ये नहीं पता कि सीरीज की फर्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ तो आप बता रहे हैं 5 का डिस्टेंस है। यहाँ 2 से स्टार्ट होता तो आप बोलते 2 का डिस्टेंस है। मान लीजिए 1 से स्टार्ट हुआ, सीरीज 7 आ गया, 6 का डिस्टेंस, फिर 6, अगला 13, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो हमें नहीं पता सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो उसी के लिए हम एक चीज़ लेके चलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। इसके बाद का टर्म चलता है वो a + d, a + 2d, ये ऐसे बढ़ता है। d को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यह है कि माइनस करना है, और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जैसे इनके बीच का जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस वो चल रहा है वो 5 का चल रहा है। वो क्या चल रहा है?
5 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 5 का। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का चल रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 का चल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ में यहाँ लिखा था 100, 98, 96, मैं ऐसे लिख दूँ। यहाँ पे आप देखिए कॉमन डिफरेंस -2 का आ रहा है, 2 नंबर आपके कम होते जा रहे हैं। बट कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे कैसे, कैसे आप बताएंगे दिस इज कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस के लिए ये है स्टूडेंट्स, आपकी से ऐसे चलती है A1 फर्स्ट टर्म, अगला A2, A3, ऐसे A4, A5, इस तरीके से आपकी सीरीज बढ़ती रहती है। तो इसी A1 को ही फर्स्ट टर्म कह रहे हैं। A2 का मतलब है कि ये A+D, इसमें D ऐड है, 5 नंबर ऐड होते जा रहे हैं, जोधर में ऐड हो जा रहे हैं। तो D निकालने का रूल मैं आपको बता दूं। D निकालने का रूल है कि A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 मीन्स सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तब भी वही D आएगा। आप देख लीजिए 10 - 5 5, या थर्ड टर्म को सेकेंड, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव लगातार। ये नहीं कि आप फर्स्ट और थर्ड का माइनस करें, फर्स्ट और थर्ड का माइनस करेंगे वो रॉन्ग होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब 2 टर्म आपके लगातार आने चाहिए, ये या ये, कहीं पे भी आप कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और वही कॉमन डिफरेंस ही डिपेंड करता है कि सीरीज AP है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो सीरीज आपकी 100% AP है। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ गया तो सीरीज आपकी AP सीरीज नहीं होगी। ठीक है, अब ये सीरीज बढ़ता कैसे है, इसके बढ़ने का जो रीजन है इंक्रीज होने का, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A+D, A+2D, A+3D डैश डैश डैश। तो मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, बार बार मैं एक ही टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ आसानी के लिए। यहाँ पे आपने जब D को निकाला तो 4 - 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया? तो फर्स्ट नंबर आपका 2 था, सेकेंड A+D, देखिए 2 + 2 कितना है 4। फिर अगला है A+2D, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4 + 2 कितना है 6। फिर अगला देखिए 2 + 3 × 2, 2 3 = 6 + 2 8। तो यही, हाँ, तो क्या देखा है आपने यहाँ पे 2 टर्म हमेशा बढ़ता जा रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस एक बार मिला, इसमें 2 टाइम्स मिला, इसमें 3 टाइम्स मिला। ऐसे ही ये सीरीज आपकी इंक्रीज करती हुई जाएगी। ठीक है, तो अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बना, हम ये जानेंगे अभी। तो इस तरीके से हम जब आपकी सीरीज जो बढ़ती जाती है A+D, A+2D, A+3D, तो जरा ध्यान दें, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। इसके बाद अगला आएगा फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी? A+3D, A+4D, अगला आपका आएगा 5 टर्म। ऐसे ही सीरीज बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें एक पैटर्न क्या बना, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ AP का जनरल फॉर्म क्या बन रहा है कि D का इंक्रीज हो रहा है, D एक बार बढ़ता जा रहा है। हाँ, D डिक्रीज भी होगा, तो डिक्रीज भी होगा तो वो बिल्कुल ही सेम ऑर्डर में। अगर एक नंबर का डिक्रीजन है तो इस एंड तक भी एक नंबर का ही डिफरेंस होगा। अगर 2 नंबर का इंक्रीजिंग चल रहा है या 5 नंबर का चल रहा है तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेगा। तो इसी में हम आपको अगला बता रहे हैं फार्मूला। ये फार्मूला निकला कैसे, फोर्थ पार्ट, ये फार्मूला को मैं डिराइवेशन बता रहा हूँ कि इस सीरीज को फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं। देखिए जब मैंने 1 बोला तो यहाँ पे D आया ही नहीं, जब सेकेंड टर्म बोला तो यहाँ पे D का कोफिशिएंट 1 है, जब थर्ड टर्म बोला तो यहाँ D का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ बोला तो 3 है। क्या पैटर्न मिल रहा है स्टूडेंट्स? जिस टर्म पे हम हैं वहाँ से D एक कम मिल रहा है, जिस भी टर्म पे हम हैं वहाँ से D एक कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे A+0 × D प्लस पे A2 पे है तो A2 का मतलब क्या आ रहा है? A+D। यहाँ सेकेंड टर्म पे है तो D का कोफिशिएंट 1 है। अगर इसी तरीके से मैं एंड टर्म तक बढ़ता जाऊं, सीरीज के एंड टर्म को, सब में कॉमन टर्म क्या मिल रहा है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो आप लिखेंगे ही, जिस टर्म पे हैं आप D का कोफिशिएंट उससे एक कम मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म पे है तो D को 1, थर्ड टर्म पे है तो D का कोफिशिएंट 2। अगर एंड टर्म पे होंगे तो एक कम ही मिलेगा ना, D का कोफिशिएंट जिस टर्म पे आप हैं वहाँ से एक कम मिल रहा है। ठीक, दिस इज द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP।
एपी का ये फार्मूला है। एन को कहते हैं टर्म्स, जिस टर्म पे आप हैं, और ए को मैंने आपको बताया ही, इस फर्स्ट टर्म, ठीक। उसके बाद का जो प्रोसीजर है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स पे आप जाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और फाइनली लास्ट में आपका ये 4 टर्म। ये 1 2 3 4 4 टर्म हो गए। 4 टर्म में कोई 3 टर्म दिया होगा तो भी आप निकाल लेंगे। सबसे पहले हमको अच्छी तरीके से ये जानना है कि एन, ए एन और डी की मीनिंग क्या है। तो मैंने बताया एन टर्म, जैसे आपको मान लीजिए सीरीज यही चल रही है और आपसे पूछ दिया कि मुझे 100 टर्म को बताइए, A100, मैं एन को डिनोट कर रहा हूँ, जहाँ पे एन ये डिनोट कर रहा है कि मुझे 100 टर्म पे पहुँचना है। तो अब क्या इसको आप 100 बार लिखेंगे? 100 बार लिखने का मतलब बहुत लंबा आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यही वो फार्मूला है, 100 क्या 1000 क्या 1 लाख क्या 1 करोड़ टर्म, जहाँ भी आप जाना चाहेंगे इमीडिएटली तुरंत इस फार्मूले से उस टर्म की आप वैल्यू बता देंगे। तो यहाँ पे ये एन 100 टर्म्स, 100वां टर्म, वैल्यू ऑफ टर्म बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एन टर्म्स। जिस टर्म की बात है उसकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 100 है तो n की वैल्यू आपकी 100 हो गई। a का मतलब फर्स्ट टर्म, सीरीज का पहला टर्म आपका a होगा। d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, जिस टर्म पे आपको पहुँचना वो n की वैल्यू है। अगर हम इसी से कंपेयर करने शुरू करें अगर हम, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिला 2, कॉमन डिफरेंस d को सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म से -2 आया, और n की वैल्यू कितना मिला 100। हमें 100 टर्म में पहुँचना है। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, A100, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, n की वैल्यू 100 - 1, और d की वैल्यू कितना है 2, 2 + 99 × 2, ये 198 आएगा। कितना आया 200। देखा आपने तुरंत बता दिया 100 टर्म कितना आएगा 200। और वो कॉमन सी बात है, जब कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है तो 100 टर्म का मतलब उस पर 2 से आप इंटू कर दीजिए, 100 × 2 200, बट बाई फॉर्मूले से। आप 1000 पहुंचना चाह रहे हैं, आप किसी टर्म पे पहुंचना चाह रहे हैं, ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बिल्कुल ही इजी तरीके से फार्मूले को डिस्क्रिप्शन भी दिया, फार्मूला का डिराइवेशन कैसे हुआ मैंने बताया, इंट्रोडक्शन दिया एबी के बारे में, कोई सीरीज कैसे बढ़ती है, घटती है या बढ़ती है, लेकिन घटेगा बढ़ेगा बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में। फिर मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया। प्रोग्रेशन का मतलब वही है कि सीरीज का जो इंक्रीजिंग हो रहा है किसी नंबर से, प्रोग्रेशन मतलब क्या, डी से, जो मैंने कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाला है, यही आपको बताता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो सीरीज एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद की जो टॉपिक है स्टूडेंट, एन टर्म तो आपने कह दिया। तो जो सीरीज आपकी बढ़ती जा रही है A1, A2, A3 डैश 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 AN, हाँ ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो AN है यही आपकी लास्ट टर्म है, सबसे आखिरी में। हमारे आपने बोल दिया कि हमको 1000 टर्म बताइए, तो 1000 के जाने के बाद आप रुक जा रहे हैं, उसके बाद आगे आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यही आपका लास्ट टर्म हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको L नाम से भी डिनोट करते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स इसको L भी कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला ये भी क्या होता है, L = A + n - 1 × D, तो ये भी होता है। तो इसी AN को ही लास्ट टर्म कहते हैं। अब बार बार आप इस फार्मूले पे यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का अगर इसमें लिखेंगे तो n की प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 - 1 × D, तो A2 = A + D। मैंने आपसे कहा ना कि जिस टर्म पे है उससे D एक कम होगा, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। आपसे 1000 कह दिया तो A + 999D, इससे एक कम। आप फॉर्मूले पर रख के भी चेक कर लीजिए, आपको वही मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया AN को हमको बताना था कि AN का मतलब भी होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आप समझते रहिए। जैसे आप ये जो AN की हम बात कर रहे हैं, तो AN का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर उस टर्म पे हम पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर अभी आपसे एक टॉपिक वो बोल दें कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म,
सम ऑफ nth टर्म। ये जो an मैंने यहाँ लिखा था इसको nth टर्म कहते हैं, जिस nth टर्म पे आपको पहुँचना है। ये तो पर्टिकुलर मान लीजिए आपको 100 टर्म पहुँचना था तो आपको वो 100 टर्म पे ले जाके छोड़ देगा। इसके पहले के जो 999 टर्म है, सॉरी 999 टर्म है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 100 टर्म से। लेकिन सम ऑफ nth टर्म कहेगा, अब आपको बिल्कुल मतलब है। अब अगर आपसे S100 कहता है तो S100 का मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 A100, सभी टर्म का सम, 100 टर्म का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरे नंबर का वो सम कर देगा, मर्ज, एडिशन। तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको S से लिखते हैं। देखिए सम का नोटेशन S, Sn इज इक्वल टू यहाँ होता है n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है उसी एपी सीरीज का। जब n टर्म निकालना होगा तो ये अप्लाई करेंगे आप, जब सम ऑफ n टर्म निकालना तो ये अप्लाई करेंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं और फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेगा इम्प्रोवाइज करके। ये मैंने इसको लिखा है 2a को लिख सकते हैं a प्लस a n-1 इंटू डी। इतने टर्म को हम क्या ले सकते हैं, इतने टर्म को हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। अगर सीधे आपको an टर्म दिया है, a दिया है और d नहीं दिया है, n दे रखा है, तो आप सीधे सम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका और क्रिएट हो जाता है n/2, इसी an को l भी कहते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपके हो गए सम ऑफ nth टर्म के। इस सब फॉर्मूले में अभी आपको सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मैं सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितना भी टॉपिक्स है, जो भी फार्मूला है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में मैं इसका सोल्यूशन आपको वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल जितने भी टॉपिक्स है मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एन टर्म बता दिया, सम ऑफ बता दिया, एल का मतलब बता दिया लास्ट टर्म, उसी को ए एन भी कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक टॉपिक अभी और है, इसी एपी में ही, टॉपिक तो बहुत हैं लेकिन इसी टर्म से रिलेटेड, टर्म से जो रिलेटेड टॉपिक है कि जैसे आपसे पूछा कि फाइंड A50 टर्म, तो ये जो A50 टर्म आप बताते हैं ये स्टार्टिंग से बताते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं 50 टर्म। लेकिन अगर यही बात आपसे लास्ट से पूछ दिया तो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है वो 100 तक गया है और उसने कह दिया लास्ट से 20 टर्म का वैल्यू बताइए। अब आखिरी से जाना है, अब स्टार्टिंग से नहीं जाना है। अब आपकी सीरीज की स्टार्टिंग 100 से हो गई, उल्टा हो गया, तो उसका फॉर्मूला ये है लास्ट nth टर्म, वो ये होता है L-n-1 इंटू डी। अगर लास्ट से आपको nth टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म को जो भी n बोला है वो रख के सीधे निकाल लीजिए, नहीं तो ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेस नंबर 2 ये है, इस सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए। 100, 99, 98, 3, 2, 1 जो भी। अब यहाँ से आप स्टार्टिंग से निकाल लीजिए। अगर आपसे 50 टर्म कहता तो n की वैल्यू 50, बट अब आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो 100 हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 था। तो अगर आप ये लेके चलते हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा, ये लास्ट से आप किसी भी टर्म की वैल्यू जानना चाहें ये आपको तुरंत बता देगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस फार्मूले को आप भूल जाते हैं, कभी कभी मान लीजिए भूल गए आप, तो आप सीरीज को रिवर्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने n टर्म्स बताया, सम ऑफ n टर्म्स बताया। ठीक है, अब कुछ और टॉपिक्स हैं। इवन ऑड एपी नंबर लेना, इवन ऑड एपी नंबर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एवी नंबर या मान लीजिए ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। अब आपसे बोल दिया कि सम ऑफ 3 एपी नंबर, तो सम ऑफ 3 एपी नंबर, तो वो 3 एपी नंबर कुछ भी, बट ये ऑड आया, 3 आ गया तो ये ऑड आया। सम ऑफ 4 एपी नंबर, तो ये इवन आ गया। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ, अगर आपको एज्यूम करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपसे सीरीज में टर्म्स ऑड कह दिया, तो मान लीजिए आपसे 3 टर्म्स कहता तो आप कहेंगे सर हम सीधे a ले लें, a प्लस डी ले लें,
a+2d ले लें। आपकी बात बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, ये 3 टर्म्स AP में तो है, लेकिन A और D दोनों में आपको इक्वेशन मिलेगा। हम चाह रहे किसी एक वेरिएबल मिले, या तो A में या तो D में। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे ऑड AP नंबर आपको लिखना। सबसे पहले बीच में A लिखिए, इसके ठीक बाद क्या आएगा a+d, उसके ठीक पहले लेके जाइए a-d, ये 3 AP नंबर हो गया। अगर आपसे 5 कहता है, इसके ठीक बाद कितना होगा a+2d, इसके ठीक पहले a-2d। जितना आप राइट साइड में प्लस लिखेंगे उतना ही लेफ्ट साइड में माइनस लिखिएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है सम ऑफ 3 AP नंबर, तो फर्स्ट नंबर a-d प्लस a प्लस a+d, देखिए d से d कैंसिल हो जाता, सिर्फ आपको टर्म अकेला a मिलता। इसका यही बेनिफिट होता है। तो जब भी आपसे ऑड की बात करें बीच में a लिखिएगा, उसके ठीक बाद प्लस, उसके ठीक पहले माइनस। 3 के बजाय 5 कह दिया a+2d a+2d। अगर आपसे 7 कह देता तो a+3d, इधर क्या हो जाता a-3d। आपके 7 AP नंबर हो जाएंगे। बट आपको बता दें आप 10th में हैं, 3 से ऊपर बहुत कम आता है ऑड के लिए। ऑड के लिए 3 से ऊपर नहीं आता। अब मैं बात कर रहा हूँ इवन का। तो इवन का ध्यान सुनिएगा, इवन की स्टार्टिंग ही होती है a+d से। ऑड में सिर्फ a से हो रहा था, इवन में स्टार्ट होगा a+d से। उसके ठीक पहले क्या होगा a-d, a+d a-d। लेकिन इसके ठीक बाद बहुत लोग मिस्टेक ये करने वाले हैं, वो a+2d लिखेंगे। नो, a+2d नहीं होगा, ये होगा a+3d, क्योंकि AP नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो D1 है, उसके ठीक 2 और ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इसके ठीक पहले a-3d, बस इतना इवन के लिए याद रखिए। ऑड के लिए बीच में a, जितना इधर प्लस उतना उधर माइनस, बट इवन के लिए स्टार्टिंग a+d से ही होगी और a-d आपको माइनस पे लेना है। उसके ठीक बाद a+3d, उसके ठीक पहले a-3d। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे 6 कह देता है तो a+5d, यहाँ पे हो जाएगा a-5d। मैं आज आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ टोटल चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके आया हुआ हूँ आपको बताने के लिए कितनी कितने टॉपिक्स इसमें आ सकती है। अब वो क्वेश्चन में ऐसे से मान लीजिए ये बात करता है तो इसमें 1 2 3 4 4 टर्म है, कोई 3 टर्म्स आपको गिवन होगा, चौथा टर्म आपको निकालना होगा। सम में कह दिया, अगर a एंड d सब दिया तो आप ये लगाइए, और नहीं तो सीधे लास्ट टर्म दिया तो आप ये यूज कर सकते हैं। इवन और AP नंबर की बात करता है तो मैंने ये भी बता दिया। अब इसके आगे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कोई भी टॉपिक्स नहीं है जितना मैंने आज। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आज सिर्फ एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चैप्टर है क्या, चैप्टर में कितने फार्मूले हैं, क्या टॉपिक्स हैं, मैंने ये सब चीज़ को आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा जिसमें सिर्फ जितने टाइप के मैंने फार्मूले दिए हैं उसी टाइप के मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।